ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। मैं प्रशांत आपके समक्ष आज सभी युवा और युवतियों के जीवन की एक महत्वपूर्ण समस्या पर बात करना चाहेंगे। तो वो समस्या का कारण क्या है और उसका निदान क्या है, इसी विषय में थोड़ी सी बात करते हैं। तो जितने भी युवाओं में या युवतियों में जो समस्याएं आती हैं, वो एक उसका सबसे महत्वपूर्ण एक मुख्य कारण ये है कि अपने माता पिता से दूरी। और माता पिता की दूरी के कारण बहुत सारी समस्याएं जीवन में आती हैं। उसमें से एक कारण वो भी है, वो है लव जिहाद। माता पिता बात ही नहीं करते अपने बच्चों से। बेटा अपने पिता से बात नहीं करना चाहता, पिता अपने बेटे से बात नहीं करना चाहता। पिता की एक अलग दुनिया है, वो अपनी दुनिया में मस्त है, बेटों की अपनी एक दुनिया है, वो उसमें मस्त है। अब पिता के पास तो बहुत सारा अनुभव होता है जो उसने जिया है, जिसमें जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई हैं, उसका वो समाधान जानता है, किंतु वो अपने बच्चों से बात नहीं करता। बच्चों से बात इसीलिए नहीं करते क्योंकि उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी बात है, एक वो है अहंकार। उनको लगता है कि इससे बात करूं, मैं इसको दोस्त बनाऊं। जिस घर में माता पिता से बच्चे या बच्ची की सीधे अंदर की बात नहीं होती, उस घर में समस्या आती है। पिता से बात हुई, बेटे को कई महीने बीत जाते, बात ही नहीं की। घर में पिताजी हैं, वो खाना खा रहे हैं तो बेटा बाहर बैठा है, पिताजी खाना खा के निकल के तो बेटा आ गया। बेटा बस इतनी सी बात करेगा, फीस दे दो, वो भी माँ से कहेगा, माँ फिर पिताजी को कहेगी कि उसकी फ़ीस भर दो। उसको कपड़े चाहिए, वो माँ से कहेगा, माँ उससे कहेगी। माँ एक बीच में डीलर का काम करती है, माँ को एक दूरभाष की तरह काम करती, बीच में एक साधन बना के। हम सीधे आपसे बात ही नहीं करते। तो जितनी गलती हमारी है उससे कहीं अधिक गलती हमारे माता पिता की है, क्योंकि बच्चे हैं, उनके पास अभी जीवन का अनुभव नहीं, लेकिन वो तो माता पिता बन गए। माता पिता के पास तो अनुभव होता है, वो इन समस्याओं से पहले से गुजर चुके हैं, लेकिन वो फिर भी ध्यान नहीं देते। बेटा ऐसी समस्या में फंस गया है जिसका वो समाधान खोज रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा। मिल इसीलिए नहीं रहा क्योंकि उसका अनुभव ही नहीं है इतना, उसे पता ही नहीं इस समस्या से निपटा कैसे जा सकता है, नहीं पता उसको। लेकिन पिता तो वो सारे पुल पार कर चुका होता है मुसीबतों के, लेकिन बातचीत ही नहीं हो रही, तो समस्या क्या करें। मान लीजिए किसी लड़की को किसी मुस्लिम से प्यार हो गया, अब प्रेम हो गया, चैटिंग हो गई, बात हो गई, वीडियो कॉल हो गया, मिल लिए, होटल में खाना खा लिया, शादी तक बात आ गई, कहाँ तक आ गई, लेकिन अभी पिता को पता नहीं। पिता को इसीलिए नहीं पता क्योंकि बेटी ने बताया नहीं। बेटी ने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि बताएंगे तो पिटेंगे। कि हर व्यवस्था करते हैं आपके जीवन में जितनी समस्याएं समाधान, लेकिन वो आपसे आंतरिक रूप से नहीं जुड़ते। आप जॉब के लिए परेशान हैं, आपको जॉब मिल भी गई, अब उस जॉब में आपके साथ क्या क्या हो रहा है पता नहीं, और तब तक आत्महत्या कर ली, लेकिन पिता को पता ही नहीं कि समस्या क्या है। क्यों? क्योंकि बेटे और पिता के बीच कोई वार्तालाप होता ही नहीं है। तो ऐसे ही वो बेटी मुस्लिम के साथ प्रेम हो गया, और वो उसमें इतना साहस नहीं कि वो कह सके कि पिताजी ऐसा ऐसा है। मैं कह नहीं रहा कि उसके मुस्लिम के साथ वो शादी कर देनी चाहिए, लेकिन पिता को पता तो चल क्या रहा है। यदि उनमें अंदर के संबंध होते, मानसिक रूप से वो एक दूसरे के विचार उनके एक जैसे होते, उन्होंने उस तरीके से अपनी बेटी को तैयार किया होता, तो वो मुस्लिम से प्रेम और वो होटल में जाना तो दूर की बात, वो शुरुआती क्षण जो होते वहीं जा कर के ये सारी समस्या समाप्त हो जाती, समस्या पैदा ही नहीं होती। लेकिन हमने उन्हें समझाया नहीं कभी बैठ के कि ये प्रेम है बेटा, ये प्रेम नहीं है, ऐसे कभी मत फंसना, ये मत करना, वो मत करना। बस उसका खर्चा दिए जा रहे हैं और बस वो अपना जीवन जी रहे हैं। वो अपने कमरे में क्या कर रही है पता नहीं, बेटा अपने कमरे में क्या कर रहा है पता नहीं, बेटी कहाँ जाके क्या कर रही है पता नहीं, बेटा जाके क्या कर रहा है पता नहीं। पिताजी अपनी दुनिया में मस्त हैं, वो अपनी दुनिया में मस्त हैं। तो जब फ्रेंडली यानी कि मित्र रूप में आप अपने पिता से नहीं जुड़ते या पिता अपने बेटे से नहीं जुड़ता, तो जीवन में बहुत सारी समस्याएँ आएंगी। ऐसे ही किसी बेटे को आपको समझ लीजिए कि किसी लड़की से प्रेम हो गया। अब वो प्रेम तो कुछ नहीं होता, वो एक आकर्षण होता है, आप सभी समझते हैं। लेकिन हम जिस भाव में जिसे प्रेम कहते हैं वो वास्तव में आकर्षण होता है। तो आकर्षण के शिकार हो गए, और उसके साथ कहाँ तक बात पहुँच गई ये अभी पिता को नहीं पता। अब समस्या हो रही है, वो लड़की और लड़का चाहते हैं कि हम विवाह कर लें। अब वो कह नहीं सकते घर पे
कि मुझे कोई लड़की पसंद है या मुझे कोई लड़का पसंद है, हम विवाह करना चाहते हैं या करें या ना करें, ये ठीक है या गलत है। नहीं, कहेंगे तो मुसीबत आने वाली है, घर में बहुत बड़ी समस्या होगी, पिटाई होगी, घर से भगाएंगे और हज़ारों प्रकार की गाली गलौज और पिटाई, पता नहीं क्या क्या होगा। क्यों? क्योंकि पिता को लगेगा ये क्या हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था। किंतु वास्तव में पिता ने कभी बात करने का प्रयास ही नहीं किया कि मेरा बेटा इस अवस्था में। पिता को सोचना चाहिए कि मैं इस आयु से गुजरा हूँ, जिस युवावस्था से गुजरा हूँ, तो इस युवावस्था में मेरे साथ कितनी समस्याएं आई थी, तो वो क्या मेरे बेटे के जीवन में नहीं आ रही होंगी वो समस्या, या मेरी बेटी के जीवन में नहीं आ रही होंगी। लेकिन सोच भी रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि अभी हमारे बच्चे युवा हो गए हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, लेकिन बात नहीं करेंगे क्योंकि अच्छा नहीं लगता। ये अहंकार है, वो सोचते हैं कि इस स्तर की बात मैं बच्चों से करूं। शर्म में बहू कोबड़ी हो गई, ये कहावत होती है हमारे यहाँ। तो शर्म ही शर्म में तब तक अपने बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है, लेकिन पिता बात नहीं करता। बेटे को कोई रोग हो गया, अब बेटा अंदर ही अंदर घुट रहा है, पैसा उसके पास है नहीं, पिता से मांगना है, पिता से मांगेगा तो पिता कहेगा कि किसके लिए चाहिए वो बता नहीं सकता। बहुत प्रकार की समस्याएं होती हैं, शरीर में भी कई प्रकार के रोग होते हैं, तो वो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है, लेकिन बता नहीं सकता क्योंकि भय, क्योंकि पिता से बात करने में बहुत भय होता है, क्योंकि कभी ऐसे बैठ के बात की ही नहीं। तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भला हो, या बच्चे चाहते हैं कि हमारा भला हो, तो अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता से जुड़ें और माता पिता अपने बच्चों से जुड़ने का पूरा प्रयास करें। तो आप जब उनसे मित्र की भांति व्यवहार करेंगे तो एक छोटी छोटी सी भी बात वो आपको बताएंगे। आप उनसे पूछने का प्रयास कीजिए, आज आप कॉलेज में गए क्या हुआ, उनके दोस्त की तरह रहो ना उनसे। अब वो ज़माना नहीं है कि आप गुरुकुल में जाते थे तो वहाँ पूरा गुरु ही उनको सब प्रकार से समझा करके भेजता था, फिर वो युवावस्था में आते थे तो जीवन में कोई समस्या नहीं आती थी। लेकिन अभी तो लफंगे दोस्त होते हैं उनके, अब जानते तानते तो कुछ है नहीं। अब उसको जैसे मान लीजिए किसी लड़के को किसी लड़की से प्रेम हो गया, अब वो भाग जाएगा उसको लेकर के, लेकिन घर कह नहीं सकता कि मुझे इससे प्रेम है या मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ, क्योंकि उसे विश्वास है, उसे ये विश्वास है कि मैं कहूँगा मानेंगे ही नहीं मेरी बात, क्योंकि वो अपने मन की करेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें तालमेल कुछ है ही नहीं, मेल मिलाप कुछ है ही नहीं, तो उनके विचारों को समझने की न तो शक्ति है, न ऐसी सामर्थ्य है कि वो समझ पाएँ कि ये मेरा बेटा क्या कर क्या रहा है, या पिताजी मेरी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि तालमेल कभी मिला ही नहीं उनका। उनसे कभी बैठ के इस विषय में बातचीत हुई नहीं कि बेटे की क्या पसंद है, वो चाहता क्या है, क्या नहीं चाहता। तो वो पूछेगा किसको, किससे हेल्प लेता है? जब आप स्कूल कॉलेज में होते हैं, आपके सामने ऐसी कोई प्रेम की कोई समस्या आ जाती है, कोई रोग की समस्या आती है, नौकरी की कोई समस्या आती है, तो किसे पूछते हैं? अब आपको कोई लड़की पसंद है, आपने कहा विवाह करना है, किससे पूछोगे? जो तुम्हारे क्लासरूम में तुम्हारी टेबल के बगल में बैठता है, वो तो उस्ताद है। आप उससे सुझाव मांगेंगे तो वो गुरु बन करके फिर उपदेश देगा भगवान श्री कृष्ण की तरह। क्योंकि जब हमसे कोई सुझाव मांगता है ना, तो हमको लगता है कि इसने सुझाव मांगा यानी कि हम तो बड़े बुद्धिमान और बड़े विद्वान हैं, तो उनको लगता है कि फिर वो पूरे सम अवस्था में आकर के लंबी सी श्वास भर के समझाता है, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, डरते हैं वो प्यार करते नहीं, लेकिन भाग जा, बस हो गया काम, भाग जाओ, इस जगह पे बहुत गर्मी है इसीलिए वहाँ भाग जाओ। और वो लेकर के भाग गया। जब भाग गए तब FIR हुई, तब पिता को पता चला कि मेरा बेटा तो किसी को लेके भाग गया। बेटी का तब पता चला जब उसको पता चला कि मेरी बेटी को कोई बेटा ले गया किसी का, या मेरी बेटी किसी के बेटे को भगा लेगी। तब फिर वो दोनों आपस में लड़ेंगे, FIR मार खेलेंगे फिर थाने में जा करके। यदि माता पिता से बातचीत होती अच्छे से तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आती। जब भी जीवन में कुछ भी थोड़ा सा भी मोड़ आएगा ना, तो माता पिता को बात करोगे तो वो समझाएंगे, क्योंकि उनके पास अनुभव है। लेकिन तुम किससे पूछ रहे हो? तुम 20 साल के हो, तुम्हारा वो सुझाव देने वाला भी 20 साल का है, और वो सुझाव ऐसे दे रहा है कि जैसे कि इसने पूरे जीवन का अनुभव देखा हो, जिया हो, बहुत अनुभव किया हो पूरे जीवन का। लेके भाग जाओ, घर वाले नहीं मानेंगे, अच्छा है, सब कोई दिक्कत नहीं है। यही तो है लव मैरिज। लोग लव मैरिज कर लेते हैं, लव क्या है पता नहीं। हमारे तो उसके आत्मिक संबंध है, आत्मा क्या है पता नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। विचित्र अद्भुत है। फिलॉसफी बहुत विचित्र चल रही है अपने देश में, समाज में, विश्व में, पता नहीं कुछ भी, लेकिन चल रहा है उसके नाम पर। ऐसे ही बेटी लव जिहाद का शिकार होती है, पता नहीं तब तक वो क्या कर लिया उन्होंने।
मैं ऐसी कई लड़कियों को भी जानता हूँ जिन जो कहते हैं कि लव जिहाद के बाद पता चल गया वो मुस्लिम है, उसके बाद हम लौट के घर आएँ तो घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे हमें। घर वाले क्या करते हैं, तुमने ये गलत क्यों किया, तुमने हमारी आन बान शान तुमने सारी ख़राब कर दी, और जैसे चौधराई तो हमने लोगों में दिखाई थी, कैसे करके अपना स्टेटस बनाया था, इतनी इज्जत बनाई थी, मुँह छत तान के हम खड़े थे, तुमने सब डुबो दिया। ठीक है वो गलत ही किया, लेकिन तुम कहाँ थे तब तक इतनी सारी घटनाएँ घट गई, और तुम सोते रहे, तुम टीवी देखते रहे, या तुम अपने काम में लगे रहे, तुम बिजनेस संभालते रहे, तब तक तुम्हारा घर का बिजनेस है वो ख़राब हो गया। बात ही नहीं कभी की, बस तुम गलत मत कर देना, बस एक ही चीज़ है भाई, गलत क्या है वो समझाओ तो पहले उनको कि ये गलत है। यदि आप मित्र की भांति उनसे प्रेम करते हैं तो बच्चों के जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, जो कि माता पिता से बात न करने से आती। सुझाव भी वही दे रहे हैं जो उसी की तरह, सोया हुआ आदमी दूसरे सोए हुए आदमी को जगा रहा है, कमाल है भाई। जो जागृत हो वही तो सोए हुए को जगाएगा, लेकिन वैसा ही उसका वो लफंगर दोस्त है, वैसा ही वो है। ऐसा मित्र कहीं किसी को मिला होगा जो किसी को बताए कि भाई मैं इस लड़की के चक्कर में हूँ, तो वो कहे भाई तू अपने माँ बाप को बता और ये गलत है, ऐसा मत कर, या समझ इसको क्या है क्या नहीं। नहीं, वो सीधे ही तुम्हारी फ़्लाइट का टिकट कटवाएगा, वो कहेगा उसकी व्यवस्था मेरी है, वो रहने पीने खाने की आवास की व्यवस्था भी वो करवा देंगे सारे लफंगे मिल करके, और ये कहेंगे घर पे बताने की आवश्यकता नहीं, तुम तो बस भाग जाओ। जब वो प्यार किया तो डरना क्या, पूरा महाराणा प्रताप वीर शिवाजी की तरह उसमें हौसले भरते हैं अंदर से। इसीलिए हमारी बेटी लव जिहाद का शिकार ना हो, हमारा बेटा किसी के साथ कुछ गलत ना करे, इसके लिए अच्छा है कि एक आंगन में बैठ के मित्र की तरह अपने बच्चों से बात कीजिए। जिस घर में माता पिता से बात जिस बच्चे से या बच्ची से नहीं होती, उनके जीवन में समस्याएं आती ही हैं, और बच्चे और बच्चियों के जीवन में समस्याएं आएंगी तो वो समस्याएं आपके ऊपर भी आएंगी, माता पिता के ऊपर आएंगी ही, क्योंकि वो लेके किसी को भाग जाएंगे या किसी रोग से तब तक मर जाएंगे या आत्महत्या कर लेंगे किसी चीज़ को लेकर के, तो आपके ऊपर भी समस्या आनी ही है। जब किसी के अंक कम आते हैं ना परीक्षा में, तो जो फांसी दे लेते हैं या किसी भी प्रकार से आत्महत्या करने का प्रयत्न करते हैं या कर लेते हैं, तो वो केवल अंक कम प्राप्त किए हैं इसीलिए नहीं मरते, क्योंकि अंक कम तो बहुत सारे उन्हें प्राप्त किए, वो क्यों नहीं मर गए। उसमें दूसरे भी कारण होते हैं, उसमें कारण ये होते हैं कि अब घर वालों को मैं क्या बोलूँगा और घर वाले मेरी अब क्या हालत करेंगे, वो सोच नहीं पाता। वो सोचता है कि पिता जाते ही कहेगा इसीलिए तेरे को पढ़ाया, इसीलिए लिखाया, इतना पैसा इसीलिए दिया, इतना खर्च करा दिया, पढ़ने लिखने में तेरा दिमाग नहीं। कोर्स तब तक चल रहा था, तब तक उसने कभी पूछा नहीं कि तेरा क्या चल रहा है, बस वो रिजल्ट पर आकर के सम्राट बन के बैठ जाएगा, फिर कहेगा इतना कम क्यों। उसको तो सीधा रिजल्ट चाहिए। भाई जब तक तुम उनकी परवरिश नहीं करोगे ढंग से, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो जितने भी युवा आत्महत्या करते हैं उनमें से आधे तो ऐसे होते हैं माता पिता को पता ही नहीं चल रहा था कि हमारे बेटे के जीवन में चल क्या रहा है। जिस दिन लटक जाते हैं तब देखते हैं, तब कहते हैं वो, फिर उनको पूछताछ करते हैं ये कैसे मर गया, तो कहते हैं कल तक तो ठीक था, हमें तो कुछ पता नहीं था। तो अच्छा है आप उनके साथ मित्र की तरह रहिए, ताकि वो आपको अपने जीवन की समस्याएँ बता सकें। नहीं तो वो ऐसे ही लोगों से सुझाव लेंगे जो उन्हीं के स्तर के, उनको भी कुछ अता पता नहीं है, और फिर उसके परिणाम क्या होते हैं आप समझ रहे हैं। तो आशा है कि अपने अहंकार का त्याग करके अपने बच्चों के साथ बैठ करके बहुत अच्छे से प्रेम से बात करें, मित्र की तरह उनसे रहें, मित्र की भांति उनके साथ व्यवहार करें, तो कुछ उनके भी जीवन में शांति आएगी, और उनके में आएगी तो आपके भी जीवन में फिर तो आएगी ही, क्योंकि संतान सुखी है तो माता पिता सुखी रहते ही हैं। नहीं तो उनके जीवन में समस्याएँ तुम्हारे ऊपर भी प्रभाव डालती ही हैं, और आप देख ही रहे हैं। तो आशा है मेरी बात आपको कुछ स्पष्ट हुई होगी। तो जो अहंकार हमारे रिश्तों के बीच में आता है, उस अहंकार को हटाएं और अपने बच्चों से प्रेम से बात करें, और उनको समझने का प्रयास करें कि वो वास्तव में क्या करना चाहते हैं, क्या जीना चाहते हैं। नहीं तो आपने नहीं तेरे को इंजीनियर बनना है तो बस बनना है, वो चाहे वो आर्टिस्ट बनना चाहता हो या कुछ भी, वो उसको ढोता रहेगा और पूरा जीवन नरक बना लेगा। तो आप सभी ने मेरी बात को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।